चलिए आइए दोस्तों, आज मैथमेटिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं सीरीज में बता दे रहा हूँ आपको, और आप ये पैटर्न से आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे जो भी वन डे एग्जाम का होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, द रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर का रेशियो दिया हुआ 4:5 है, और एचसीएफ दिया है कितना है, एचसीएफ दिया है 6 है। तो एलसीएम बोला है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, ये तरीका है, फॉर्मूला बोलिए जो भी बोलिए। तो यहाँ पे अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, जैसे कि दो संख्या 4x है और 5x है, ठीक है। तो उस संख्या में कॉमन फैक्टर जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उस रेशियो 6 यानी कि 6 जो है इस दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, जो सबसे कॉमन होगा हाईएस्ट होगा। तो ये x जो कॉमन है वही हम एचसीएफ मानेंगे, और जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4:6 पहला नंबर ये, और यहाँ पे 5:6 दूसरा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 6:एलसीएम एलसीएम, और यहाँ पे हो जाएगा 5:6:4:6। दोनों नंबर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5 5 चौका 20 20 20 छक्के 120। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे एवरेज से दिया गया है, एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज 70,000। पूरा फैक्ट्री का जो पूरा टोटल एम्प्लॉय है, मानते हैं टोटल टोटल एम्प्लॉय जो है वो एक्स है, ठीक है। और टोटल एम्प्लॉयज का जो सैलरी दिया है, तो हम एवरेज एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे जो दिया गया है वो 7,000 दिया है, टोटल एवरेज दिया है, यानी कि 7,000 एवरेज दिया है, और नंबर हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि नंबर नहीं दिया, तो हम मान के चलते हैं जो एक्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7,000 एक्स टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, पूरा टोटल जो ओवरऑल हो जाएगा सैलरी पूरा का सम हो जाएगा 7,000 एक्स। अब उसके बाद अगला क्या करेगा, एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर इज 40,000। अब 12 ऑफिसर का 40,000 दिया है, तो 12 इंटू 40,000 सम ऑफ 12 ऑफिसर्स सैलरी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज इतना दिया है और एवरेज को टोटल नंबर से तो सम आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला टोटल नंबर को एवरेज से तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, तो उसका यूज करके यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 48 4,80,000 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या कह रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो तीसरा में क्या कह रहा है कि दैट ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉयज आर 6,000। अब रिमेनिंग एम्प्लॉयज का कितना है 6,000, तो 6,000 और रिमेनिंग एम्प्लॉयज का है यानी कि एक्स माइनस, क्योंकि एक्स टोटल का है उसमें से 12 तो माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा 6,000 एक्स माइनस 72,000, ठीक है। तो अभी इतना 4,80,000 जो है, ये 7,000 एक्स है, 7,000 एक्स पूरा टोटल है, यानी कि 7,000 एक्स इक्वल टू 4,80,000 12 एम्प्लॉयज का, और रिमेनिंग एम्प्लॉयज का इतना हो जाएगा 6,000 एक्स माइनस 72,000, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, 7,000 एक्स माइनस 6,000 तो 1,000 एक्स आ जाएगा, और 4,80,000 तो 0 0 0, और उसके बाद यहाँ पे 0 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 8, एक हासिल लिया तो ये हो जाएगा 7 7 में से 7 गया तो 0, ये 4, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 408। तो यहाँ पे पूछा क्या था, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पूछा था ना, तो टोटल हम x माने थे, तो x इक्वल टू 408, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथा, ठीक है। तो काफी आसान है, अगर आप एक सही अप्रोच के साथ अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आसान हो जाता है, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इन डिटेल्स जो है ना एवरेज का, जो मैं जब वीडियो कंप्लीट लेके आऊंगा ना, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी बस जल्दी जल्दी से कैसे हम सॉल्व करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, डिफरेंस ऑफ 10th टर्म एंड 4th टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th टर्म और 4th टर्म एपी का क्वेश्चन है, तो -42 है, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 100। बोल रहे हैं क्या, पांच सम का जो एवरेज है जोड़ेंगे पहले 5 संख्या को, तो आ रहा है 100। तो बोल क्या आ रहा है, फाइंड द फर्स्ट, यानी कि ये पूछ रहा है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम, अगर हमको पता नहीं है कि कॉमन डिफरेंस यानी कि डी सार्वंतर क्या है या प्रथम पद क्या है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला एक चीज एपी का लिखेंगे, पहला पद ए हो जाएगा, फिर ए प्लस डी हो जाएगा, और ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे, ए प्लस 2डी ए प्लस 3डी डॉट 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 ए प्लस 9डी, 10वां पद यही हो जाएगा, ठीक है। तो 10वां पद और चौथा पद का अंतर दिया है 42, यानी कि ए प्लस 9डी माइनस चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा ए प्लस 3डी माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है, इक्वल टू -40 दिया हुआ है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और 9डी में से 3डी गया तो 60 बचा, 60 इक्वल टू -42, 7 42, यानी कि डी इक्वल टू -7 आ गया, ठीक है। तो अब डी इक्वल टू -7 आ गया, और टी एन या ए एन बराबर, जो अगर पद निकालना रहता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो टी एन एन टर्म हम अगर चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, बट हमको सम यहाँ पे एस एन या एस का फॉर्मूला लगा के सम अगर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सम दिया है ना फर्स्ट 5 नंबर का, देखिए फर्स्ट 5 नंबर का जो सम दिया है तो वो 100 दिया है, तो एस एस एन या एस बराबर, तो एस के जगह पर एन के जगह पर 5 हो जाएगा, एन बटा 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे एन जो है कौन सा पद है, 5 टोटल पद है, बटा में 2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू ए का मान कैलकुलेट करना है, और एन हो जाएगा, एन की जगह पे 5 हो जाएगा, -1 इंटू डी आया है -7, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/2 इज टू 2a प्लस, यहाँ पे 5 -1 गया तो 4, 4 बट्टा 4 इज टू, यहाँ पे 5/2 है ना, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 -7, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, यानी कि -70, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम दिया है 100, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो 5a माइनस 70 हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो 170 इक्वल टू 5a हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 या 15, 15 2 5 चौका 20, यानी कि a इज इक्वल टू 34। पहला कौन सा ऑप्शन है इसमें? डी ऑप्शन है। तो आसान है, बस आपको जो है ना ये जो अप्रोचेज है, जैसे कि अगर हमको सार्वंतर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी नहीं पता था या फिर प्रथम पद ए नहीं पता था, तो हम लॉजिक क्या लगाए, क्योंकि ये डिफरेंसेस आप अपने मन से अज्यूम कर सकते हैं, तो डिफरेंस जो है सब में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में कॉमन होना चाहिए, तो ये डी ही हो जाएगा। तो इसको सम करते चलेंगे, ए प्लस बी करके ऐसे अप्रोचेस से बनाएंगे। उसके बाद क्योंकि 10वां और चौथा पद का जो डिफरेंस दिया हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पे पहले सॉल्व किया। उसके बाद क्या है कि सम दिया है 5 टर्म का और हमको निकालना है ए, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, ऐसे नहीं एस बराबर फॉर्मूला, तो उसका यूज किया, तो यहाँ पे जो है हमारा ए निकल के आ गया। काफी आसान है, और एपी से अलग से मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है तो बताना चाहूंगा, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे साधारण ब्याज का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्ष में जो हो रहा है, क्या हो जा रहा है 9430, और 7 वर्ष में हो जा रहा है कितना 11070। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रिंसिपल या तो फिर मूलधन बोल रहा है कैलकुलेट करने का। हम सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बोथ आर नॉट इक्वल, और जब भी इक्वल नहीं है तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट रहेगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट ओनली ऑन द प्रिंसिपल। तो जैसे कि यहाँ पे हर एक साल तो सिंपल इंटरेस्ट एक ही होगा, जैसे कि 1000 है, 1000 पे 5% का सिंपल इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे 50, ठीक है, तो 50 यहाँ पे अगर एक साल में आया है 50, दूसरे साल भी 50 ही होगा, तीसरे साल भी 50 ही होगा, चौथे साल भी 50, ऐसे ही चलेगा एसआई में। लेकिन सीआई अगर होगा तो 50 पे भी फिर लगेगा, इस 50 पे भी फिर आ जाएगा, और इस 50 का जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही इस दोनों में यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे दिया गया है 3 वर्ष और में इतना है, 7 वर्ष में इतना है, तो दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 4 वर्ष का 0 में से 0, 7 में से 3 गया तो 4, 0 में से 4 गया तो 81 ले लिया, तो ये 10 में से 4 गया तो 6, अब बचा कितना 0, तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, यानी कि 1640 4 वर्ष में आपका एसआई है, ठीक है। तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा 4 का 16, 4 1 4 0, ठीक है। तो एक वर्ष में जो है एसआई जो है हो जाएगा 410। अब बोला क्या है, एक वर्ष में 410 है, तो क्योंकि यहाँ पे 3 वर्षों का 9430 दिया है ना, तो इसमें ये अमाउंट हो गया एक तरह से, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 3 3 0 0 3 3 3 3 का 1230, 1230 माइनस करेंगे किस में से 9430 में से, तो 9430 में से 30 गया तो कितना बचा 1200, तो 2 बचा और ये 1 बचा, तो ये 8, यानी कि 8200 जो है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे अमाउंट दिया है 3 वर्षों का 9430 हो जा रहा है, तो जब अमाउंट इतना है तो उसमें से अगर हम ऐसा कैलकुलेट कर लिए कि सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्ष का इतना हो गया, तो आराम से हम पता कर लेंगे कि मूलधन, क्योंकि मूल यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, इसी का यूज करके यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो इस केस में 8200 आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आइए आगे जानते हैं अगला क्वेश्चन। ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, फिर उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता या कुछ दिक्कत आती है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम लोग को बहुत सारी चीजें, खास करके कैलकुलेशन में गलती तो होती ही होती है, खास करके क्योंकि अभी तो खासकर एसएससी में तो टाइमिंग मैनेजमेंट का इशू है, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए अगर 20 मिनट अगर कोई टाइमर लगा के देगा, क्योंकि वो पहले क्या होता था हम लोग जीके जीएस या तो फिर इंग्लिश में मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब तो पॉसिबल नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो ये दिक्कत है। फिर पासे फेंका जाता है, प्राप्त संख्या के 5 से अधिक न होने की प्रायिकता, पासा फेंका जाता है, ठीक है। तो हम सिंपल लॉजिक आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, जब भी ऐसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इजी ही आता है, बट कभी कभी अगर ज्यादा आएगा तो उसका डीप में जो है मैं डिटेल्स में आपको अलग से मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा। तो उसमें क्या है ना, जैसे कि प्रायिकता, तो पासा फेंका जाएगा, तो पासा में संख्या कौन सा होगा, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6, टोटल इतना फेसेस होता है, ठीक है। तो अब जब इतना फेसेस में इतना संख्या होगा, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राप्त संख्या के 5 से अधिक न होने, यानी कि 6 नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल कितना होने के लिए बोल रहा है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और टोटल फेसेस कितना है, टोटल फेसेस तो 6 है, अगर होगा तो 6 होगा, तो यानी कि 6, और ऊपर कितना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला 5 से अधिक नहीं होने, 5 से अधिक नहीं होने तो एक ही है बचा हुआ, तो टोटल 5 हो जाएगा। तो जो नहीं होना है उसको छोड़ के जितना पॉसिबिलिटी है वही कैलकुलेट करना, तो यही प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कि जैसे कि 15,000 का ऋण लिया गया है साधारण ब्याज पर, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ऐसा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, PRT/100, प्रिंसिपल हो जाता है, रेट हो जाता है, टाइम होता है, और तो यहाँ पे कितना दिया गया है 7350, प्रिंसिपल 15,000 हो गया, और R इक्वल टू P है यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे R हमको कैलकुलेट करना है, तो T को भी R बना लिए, 0 से 0 कैंसर, यहाँ पे 0 से 0 कैंसर, 15 का 60 और 135 हो जाएगा, तो R स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 49 इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो 7% इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, ठीक है। एक व्यक्ति का आय मान के चलते हैं 100 है, उसका 60% खर्चा करता है, ठीक है, तो यानी कि 60 खर्चा कर लिया, ठीक है। उसके बाद आय में 30% की वृद्धि हुई और 60% खर्चा किया, तो बचत कितना हुआ, 40% बचा ना, 40, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या होता है, 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 100 में 30% की वृद्धि हो गई, 100 का 30 होता है 30, तो यानी कि अब बचा हो गया कितना 130 हो गया, और उसने अपने व्यय में भी 20% की वृद्धि, यानी कि 60 पहले व्यय खर्च होता था ना, उसमें भी 20% की वृद्धि हो गया, यानी कि 60 इंटू 20/100 0 से 0 12, यानी कि 60 होता था 72 हो गया। आप लोग देखिए, इनकम इक्वल टू एक्सपेंस
प्लस में सेविंग, ये याद रखिएगा, इस लॉजिक पे ही बनता है। तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी बचत प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, यानी कि पहले 40 बचता था, अब 72 में से 130 में से 72 खर्चा करेगा, तो 130 माइनस 72 कितना हो जाएगा इधर, 28 30 58 हो जाएगा। ठीक है, तो 58 अभी बच रहा है, पहले कितना बचा था 40, तो कितना वृद्धि हो गया, यानी कि 18 हो गया, बट्टा में 40 इंटू में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से 9, 2 पंचे 9 पचे 43%। तो काफी आसान हो जाता है अगर सही अप्रोच के साथ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। उम्मीद है कि आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, और ये एक तरह से आप लोग समझ लीजिए कि आपका भी मॉक टेस्ट ही हो रहा है, आप लोग आसानी से सॉल्व करते जाइए, और जो भी दिक्कत है यहाँ पे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। क्वेश्चन भी आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, होप सो। फिर भी अगर आप लोग नहीं भी देख पा रहे होंगे तो आप लोग यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे एबीसी, ये बिजनेस और प्रपोर्शन, मतलब रेशियो एंड प्रपोर्शन से ही समझ लीजिए ये भी क्वेश्चन। जैसे कि बिजनेस, ये क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में। बिजनेस में एबीसी इन्वेस्ट करता है, एबीसी कितना कितना इन्वेस्ट करता है आप लोग देखिएगा, 80,000, उसके बाद 1,20,000, और उसके बाद 2,40,000। तो हम, क्योंकि ये सभी एक ही टाइम का फ्रेम का अगर होगा, या यदि एक वर्ष में अंत में कुल 80,000 लाभ होता है, प्रॉफिट कितना हुआ है 80,000 का, तो प्रॉफिट इतना का हुआ है। सबसे पहले हम इन सब का रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, तीन तीन जीरो, 4 जीरो सब है ना, 4 जीरो सबको काट दो। ठीक है, अब ये कटने वाला है 4 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 छक 24, 2:3:6 में इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉफिट का भी रेशियो इसी में डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि 80,000 है, तो इस प्रॉफिट को हम इसी 80,000 को इस में डिवाइड करेंगे, 6 3 9 2 11, 11 इक्वल टू 80, 80 के 1 इक्वल टू 80 के अपॉन 11। अब पूछा कि किसका है, पूछा है एक ही हिस्सा निकाले, इंटू 2 करेंगे। अब ये पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में कितना आएगा यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 14 5 4 5, इतना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो क्योंकि ये कटने वाला है नहीं, अगर काटने वाला होता तो फिर आंसर उसमें आता, पॉइंट में ही है, तो 0.45 हो जाएगा, तो इतना ही मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे कि दिया गया है, विधि राधा को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5% वर्ष पर 8,000 देती है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि अभी सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया क्वेश्चन, 5%, रेट कितना है 5%, ठीक है, 8,000 देती है, 8,000 रुपया, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 8,000 रुपया है। यदि विधि ने इसे राधा को 2 वर्षों के लिए दिया, टाइम कितना है 2 साल, तो साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर दिया हो तो विधि को कितनी हानि होती है। अब ये कह रहा है अगर राधा इतना ही जो है सेम चीज हो जाएगा, यहाँ पे एसआई पे देगा, आर भी 5% होगा, प्रिंसिपल तो 8,000 ही रहेगा, और टाइम भी 2 साल का रहेगा। तो बोल रहा है कि एसआई पे देने से कितना उसको नुकसान हो जाएगा। देख रहे हैं आप कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे के प्रॉफिट कमा रहा है, वहां से उसको लॉस हो जा रहा है, तो वो बता रहा है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 8,000 का, एक साल का, दो साल का कैलकुलेट करना है, तो 8,000 हो जाएगा, 8,000 का 5/100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8×5 = 40, 400 एक साल में आ जाएगा, और 400 दूसरे साल में भी आ जाएगा इंटरेस्ट। तो एक साल के अंत में 400 इंटरेस्ट हो जाएगा, 2 साल के अंत में 400 हो जाएगा। मैंने आपको इससे पहले बताया कि इन सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर एक साल एक ही हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सीआई का अगर रहेगा तो यहाँ पे 400 का 5% कितना हो जाएगा, तो 4 5 20 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 400 + 400 800 ही इंटरेस्ट आएगा अगर एसआई का करेगा, तो सीआई का अगर करेगा तो 400 400 800 तो आएगा, प्लस 20 इंटरेस्ट आएगा, यानी कि 820 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी कि इतना का लॉस हो जाएगा उसको। एबीसी, ए बी सी का रेशियो कितना है 2:3 B/7C 2:3:7, इसका रेशियो ये दिया है, तो ये कैलकुलेट करना है। तो ये तो काफी आसान है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे बैठा दीजिए, और 3 यहाँ पे बैठा दीजिए, 7 यहाँ पे बैठा दीजिए, 4 to 9:49। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्पीड कितना है कार का, ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर ए का, फिर बी का कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, दोनों का एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पे टोटल हम मान के चलते हैं 40 किलोमीटर ये और 60 किलोमीटर, तो टोटल 100 किलोमीटर ये चला, क्योंकि ये नेक्स्ट नेक्स्ट आवर में यहाँ पे चेंज हो रहा है, और दोनों कितना घंटा चला, यानी कि 2 स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर हो गया, टाइम टोटल 2 आवर चला, तो यानी कि एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा इसमें, तो 50 हो जाएगा। यहीं पे अगर सेम डिस्टेंस होता तब इसका आंसर ऐसे आता 2:60 इंटू 40 अपॉन 60 + 40, तब जाके ऐसे आंसर आता है इसमें, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया गया है, यहाँ पे स्पीड वेरी हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद a woman covers a certain distance by a car at 75 किलोमीटर पर आवर and immediately return by the same car to the starting point at 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अभी जो है सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। ये गया कितना, तो 75 किलोमीटर पर आवर में गया, लेकिन जब रिटर्न हुआ तो 100 किलोमीटर पर आवर में रिटर्न टाइम में आया, गया तो 75 किलोमीटर। तो अब जो है क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, तो अब जो स्पीड जो होगा इसका फॉर्मूला है आपका 2:75:100 अपॉन 75 + 100 कर दीजिए। अब ऑन एन एवरेज यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 2:75:100 अपॉन 175, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 से कटेगा कितना, 25 से काट दीजिए, 25 किया 25 चौका 100, 25 किया 75, 25 चौका 100, और 25 7 175 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 6 600 हो जाएगा, 600 बटा में 7, तो यहाँ पे इसको जब आप सरल करेंगे तो 7 × 4 7 8 56, 56 4 7 7 बटा 7 5 35, तो 5 बचा बटा में 7, ये इसी में आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। उसके बाद यहाँ पे
देख पा रहे होंगे 40 लोगों को काम कर लगाया गया था जो मिलकर 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते हैं। 40 लोग 8 घंटे कितना 60 खिलौने बना सकते हैं। ठीक है, तो एक लोग 8 घंटे में 60/40 खिलौने बना सकते हैं। 40, तो यहाँ पे उसके बाद बोल क्या रहा है, 8 लोग जो है पहले ही छोड़ देते हैं, लेकिन 8 लोग काम शुरू होने से पहले ही चले गए, तो बचा कितना? 40 में से 8 लोग चले गए तो कितना बचा? 32 बचा। तो 32 32 लोगों को 8 घंटे में काम करने में कितना टाइम लगेगा? कितना हो जाएगा? 16, 48 काम करेगा, 32 लोग 48 खिलौना बनाएगा 8 घंटा में। इसको इक्वेशन को जब सॉल्व किए तो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 40 लोग जो है 8 घंटा में 60 काम करता है, तो एक लोग जो है 60/40 काम करेगा 8 घंटा में। जब 32 लोग काम करेगा वही 8 घंटा में, तो यहाँ पे 48 काम करेगा। अब एक लोग काम क्यों करेगा? तो 48/32 काम करेगा। ठीक है, 1 घंटा में, सॉरी 48 काम करता है, 32 लोग मिलकर 48 काम करता है 8 घंटा में, तो 1 घंटा में जो है काम करेगा 48/8, 8 छक 48। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अभी? 12 घंटे में कितने लोग बनाए जा सकते हैं, खिलौने बनाए जा सकते हैं? तो 8 घंटा में 48 काम करता है, तो 1 घंटा में यहाँ पे 48, 1 घंटा में 100 खिलौने बनाएगा गया होगा 32 लोगों द्वारा, तो 12 घंटा में पूछा है तो 72 खिलौना बनाया जाएगा। तो काफी आसान है, आप लोग बस टेक्निक्स को, जैसे आप लोग इसको अगर नहीं समझ पाएंगे तो मैं बता देना चाह रहा हूँ। 40 लोग 8 घंटा में 60 खिलौना बना रहे हैं, तो एक लोग जो है, क्योंकि 8 घंटा तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 8 घंटा में तो एक लोग जो है खाना यहाँ पे जो खिलौना बनाएगा वो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 60 को 40 से डिवाइड कर दिए, तो 32 लोग का रेशियो निकाले तो यहाँ पे 48 आ गया। तो 1 घंटा में जो है, क्योंकि 48 जो है खिलौना 8 घंटा में बन रहा है, तो 1 घंटा में जो होगा 6 खिलौना बन रहा होगा। जब 1 घंटा में 6 बन रहा हो तो 12 घंटा में कितना बन जाएगा? 12 से 72 हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, दो संख्या 3:8 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या के में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक में संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात हो जाएगा। देखिए 3:8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए, मान के चलिए संख्या 3x है और 8x है, तो बोल रहा है क्या प्रत्येक संख्या में अगर 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि 8 इसमें भी जोड़ दिया गया, में 8 जोड़ दिया गया, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x + 16 = 8x + 8। तो 8 में से 6 गया तो कितना? 2x, 16 में से 8 गया तो 8, यानी कि 2 4, x = 4 आ गया। संख्या कितना कैलकुलेट किए तो हो जाएगा कितना? 4 दिया 12 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या से 4 घटा दिया जाए, इससे 4 घटाओ, इससे 4 घटाओ, कितना बचा? 8 बचा। ये कितना बचा? 28 बचा। तो इसको सॉल्व करेंगे जब 4 हो जाएगा, ये कितना? 14 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो रेशियो पूछा है तो 2:7 हो जाएगा इसमें। समझ रहे हैं ना आप लोग? काफी आसान है, आप लोग ध्यान दीजिए बस। 1800 यानी कि सरलीकरण से दिया है। बोर्ड मार्क्स तो आप लोग जानते होंगे, अग्निवीर वालों के लिए है, एसएससी वाले तो कभी ये गलती नहीं करेंगे। तो बोर्ड मार्क्स हो गया, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना रहता है, उसके बाद ऑफ जहाँ पे होगा उसको सॉल्व करना रहता है, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, सबट्रैक्शन। तो हिंदी में एक है ना, पहले का करी, तब करी, भागा, सरल, गुणा करी, जोड़, घटावा, तो ऐसा ना बात बा। तो ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8000 डिवाइड 10:8 - 4 प्लस 36 - 24 दिया है, इसका मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे 36 - 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 + 8 - 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा इधर। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 800 बचेगा। 800 × 16 कितना हो जाएगा? 16 8 128। आसान। एक बार आप लोग भी बोलिए आसान है। ठीक है, एक बैग 550 रुपये है, एक बैग में 550 रुपये हैं, 50 पैसे, पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा। ठीक है, कितना रेशियो में है? 2 रेशियो 3:5 के रेशियो में है। ठीक है, तो 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों द्वारा बनाने वाली राशि के बीच का अंतर क्या है? 50 और 20 के बीच में राशि क्या होगा? तो सबसे पहले 550 है, इस रेशियो में है 2:3:5। ठीक है, 2 3 5 5 10, 10:5 550, जैसे 1:55, यानी कि 110 50 पैसा का 110 है, तो 55 दूना 110। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हमको इससे मतलब ही नहीं है 25 पैसे से, जिसका का क्वेश्चन है वही सॉल्व करेंगे। 55 × 5 तो 11:25 हो जाएगा। तो 5 हो गया, 5 2 7 हो गया और ये 2 हो गया। 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल पता है ना? तो पहला संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद दोनों का सम लिखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट संख्या जो भी जितना अंक, जैसे कि 2 3 4 5, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले 5 लिखेंगे, फिर 5 4 9 लिखेंगे, फिर 4 3 7 लिखेंगे, ऐसे ही करके सम करके जो है हमको कैलकुलेट करना रहता है। तो यहाँ पे अभी नहीं, इसका अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, अभी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा। तो दोनों के बीच में यहाँ पे क्या बोला, क्या है यहाँ पे बनने वाले राशि के बीच का अंतर क्या होगा? 110 × 50 हो जाएगा और 275 × 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11 5 55 0 0, 5 दूना 10 का 0, हासिल 1, 7 दूना 5, हासिल 1 5। ये भी 5500 हो गया, ये भी 5500 हो गया। तो दोनों रुपये के बीच का अंतर तो 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि कितना सिक्का है, ये बोला है कि दोनों के बीच में जो कुल बनने वाली राशि के बीच का अंतर। तो कुल राशि तो बना, ये भी 5500 का बना, ये भी 5500 का बना। तो जब दोनों 5500 का बना तो उसके बाद क्या ही कहना।